उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ द्वारा सम्मिलित रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर वाणिज्य कर को दिया गया। हमारे साथ वाणिज्य कर विभाग की मान्यता प्राप्त संघों के प्रदेश महामंत्री और अध्यक्ष कल हम लोग बैठक किए थे और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग में पिछले 4 साल से कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाई है। 1 जुलाई 2017 को GST अधिनियम लागू होने के बाद देश के सभी राज्यों में GST के हिसाब से कैडर बन गया, लेकिन हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद यह काम IM जैसी स्वदेशी संस्थान कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रारूप तैयार करेगी। तो हम लोगों ने इसमें वेट किया और IM द्वारा रिपोर्ट सबमिट किए हुए भी 2 साल हो गए। इसके बावजूद IM की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, जिस कारण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को GST के हिसाब से कार्य आवंटन नहीं हो पाया। हम लोग काफ़ी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि IM ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को अक्षरशः लागू किया जाए, किसी भी प्रकार से टुकड़े टुकड़े में, और IM से इतर कोई भी अन्य कैडर रिस्ट्रक्चरिंग या अन्य विभागीय संरचना में फेरबदल न किया जाए। तो इस संबंध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कमिश्नर महोदया के माध्यम से एक ज्ञापन सम्मिलित रूप से भेजा है। 30 जून को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग अपनी बातें कमिश्नर के माध्यम से हम लोग को भिजवाएं। हाँ, यहाँ हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि ACS महोदय से भी हम लोगों ने मिलने का समय मांगा था, लेकिन ACS महोदय ने हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही गलत बात है कि अगर सेवा संघों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग अपनी बात सही फोरम पर सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। इसलिए सभी सेवा संघों ने यह निर्णय लिया है कि ACS महोदय का जो ये रवैया है, कार्यव्यवहार, इससे हम लोगों में रोष है और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है। यदि अभी भी समस्या सॉल्व नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ये है कि हम सभी सेवा संगठन एक साथ होकर, एकजुट होकर के, क्योंकि हम लोग की मांग बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल जेन्युइन है। जब पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका GST के हिसाब से, तो हमारे राज्य में न होने का कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से, जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन हो सकता है, उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए बाध्य होंगे यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती। ठीक, थैंक यू जी। बताएं ये जो कल बैठक हुई उसके बारे में। कल बैठक हुई अभी, जैसा कि हमारे सेवा संघ के अध्यक्ष जी ने बताया है, कैडर पुनर्गठन को लेकर के है और GST व्यवस्था लागू हुए 4 वर्ष हो गए हैं और कैडर पुनर्गठन नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है हमारे लगभग लिपिक संवर्ग के 5000 कर्मचारियों को कार्यदायित्व नहीं मिला। कार्यदायित्व न मिलने के कारण जो है राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और कार्य का सुगमतापूर्वक से चालू नहीं है और बहुत सारी चीज़ें, समस्याओं का समाधान आए दिन समस्याएं सामने आ रही हैं। अभी जो है क्रापंचन व्यापारी जो हैं उनको पकड़ने का अभियान सजल दल द्वारा चलाया जा रहा था। क्रापंचन व्यापारियों द्वारा जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसी स्थिति में अभी हम लोग को संज्ञान में सचल दल को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि IM की रिपोर्ट में ऐसा कोई मंशा नहीं है, न विभाग की कोई मंशा है, न मुख्यमंत्री की मंशा है। केवल जो है अपर मुख्य सचिव साहब जो है अपनी जो है इस प्रणाली को लागू करने के लिए एक तरीके से जो है विभाग के इतर जो है कुछ अधिकारियों को कमेटी बना करके जो रिकमेंडेशन लेकर कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमारे यहाँ मांग है कैडर रिस्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम एक साथ हो, जिससे GST में हम लोग को कार्यदायित्व मिले और राजस्व की वृद्धि हो सके। थैंक यू जी। बताएं बैठक के बाद। मैं सुरेश, प्रदेश अध्यक्ष वाणिज्य कर राजनीतिक सेवा से। मैं सभी हमारे जो विभाग के संगठन हैं, वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ, वरिष्ठ स्टाफ एसोसिएशन और वाणिज्य कर सेवा संघ सहित चतुर्श्रेणी संघ के संयुक्त नेतृत्व में हम लोगों ने कल बैठक की थी। उसके निर्णय के उपरांत आज हम लोगों ने कमिश्नर वाणिज्य कर से मिलकर के एक संयुक्त ज्ञापन दिया है। तो उसमें जो मुख्य डिमांड है हम लोग की है कि इसमें कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पूर्ण रूप से लागू किया जाए
और कर्मचारियों का कार्यदायित्व तुरंत निर्धारित किया जाए। और कर्मचारियों का कार्यदायित्व निर्धारित न होने की वजह से विभाग में जीएसटी का कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है, और जिसके लिए सीधे तौर पर इसका कार्यदायित्व निर्धारित न किया जाना मानते हैं। और साथ ही हम लोग की जो बहुत डिमांड है कि कर्मचारी हित के कार्य किए जाए, उनके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और यदि हम लोगों का ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो दिया आज ज्ञापन, जिसके माध्यम से कैडर स्ट्रक्चर की जो हमारी डिमांड है अगर नहीं पूरी की जाती है, तो जैसा हमारे सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि ये मान्य नहीं मानी जाती तो हम लोग संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। सुरेश सिंह यादव, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ। आज वाणिज्य कर विभाग के कैडर स्ट्रक्चर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें हमारे विभाग में कैडर स्ट्रक्चर अभी तक लागू नहीं किया गया, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों में गहरा आक्रोश है। जबकि सारे राज्यों में कैडर स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया और कार्य एवं दायित्व सबका विभाजन कर दिया गया, मगर दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बावजूद उनके द्वारा 59 लाख रुपया इस पर खर्च किया गया और स्टेशनरी छपने में 35 लाख का खर्च किया गया, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में दरकिनार करके कुछ अधिकारी शासन में बैठे उसको अलग कर दिए, जिसको लेकर कुछ अधिकारी टुकड़ों में कैडर स्ट्रक्चर को प्रस्ताव बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे विभाग की मुख्य इकाई सचल दल इकाइयों को समाप्त करने का जैसा सुझाव दिया गया, जो घोर निंदनीय है। जो 3.25 करोड़ लाख रुपया उस राजस्व उससे प्राप्त होता है, जो कर चोरी मठिया करते हैं, उससे पकड़ के रात दिन अधिकारी और कर्मचारी सरकार के खाते में इतना पैसा राजस्व जमा करते हैं। और मैं ये मांग करता हूं कि जो सरकार को ऐसे अधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि सरकार के आदेशों को दरकिनार करके और बीच में जो उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई, ऐसे अधिकारियों की जरूर जांच होनी चाहिए कि सरकार के आदेश को दरकिनार किया गया। जैसे